तो हाय एवरीवन, तो अभी हम लोग समझेंगे बिनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। आखिर ये क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो बेसिकली बिनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर आता है, जिसमें क्या होता है या केवल दो पार्टों में इसका आंसर होता है, लाइक यस नो, 0 और 1। बेसिकली बिनोमियल का मीन्स ही है, मतलब ही है 0 और 1, 0 और 1। तो समझते हैं इसके बारे में। तो यह बेसिकली दो पार्टों में इसका आंसर आता है 0 और 1, यानी कि यस या नो, स्पैम है या फिर स्पैम नहीं है, ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में यह आंसर देता है। तो अब समझते हैं इसके कोड, आखिर यह कोड कैसे इसका वर्क कर रहा है। तो चलिए अब इसके कोड को चलते हैं, लेट्स सी रन द कोड। तो बिनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन को रन करने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ लाइब्रेरी और डेटा सेट और कुछ मॉड्यूल का ज़रूरत होगा। तो हम सबसे पहले उस इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्काईकिट लर्न में जाते हैं, उसके बाद हम डेटा सेट को इंपोर्ट करते हैं। डेटा सेट में जाकर हम लॉर्ड ब्रीथ कैंसर, हम सबसे पहले ब्रीथ कैंसर जो है, ब्रेस्ट कैंसर, उसका डाटा को हम सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं, जो हमारा स्काईकिट के डेटा सेट में ऑलरेडी हम लोगों के पास है। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्काईकिट लर्न से लीनियर मॉडल को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हम वहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्काईकिट लर्न से हम मॉडल सिलेक्शन को हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम ट्रेन, टेस्ट और स्प्लिट को हम इंपोर्ट करते हैं, ताकि हम डाटा को ट्रेन कर सके और टेस्ट कर सके। इसके लिए हम डाटा को हम स्प्लिट करें, डेटा को स्प्लिट करके हम ट्रेन और टेस्ट कर पाएंगे किसी भी मॉडल को। इसके लिए हम क्या किए, ट्रेन, टेस्ट, स्प्लिट को हम यहाँ पे इंपोर्ट किए। उसके बाद हम आते हैं स्काईकिट लर्न से मैट्रिक्स को सेलेक्ट किया और उसमें हम एक्यूरेसी स्कोर को हम इंपोर्ट किए, ताकि हम देख सकें कि हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हम एक्स एंड वाई नाम का दो वेरिएबल बनाते हैं, जो हमारा एक इनपुट और आउटपुट है। तो उसमें हम क्या करते हैं, लोड ब्रेथ का आंसर जो हमारा था वो डाटा, उसको हम यहाँ पे एक्स और वाई में हम इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि एक्स और वाई वेरिएबल में हम डाल रहे हैं। और रिटर्न में एक्स और वाई इक्वल टू ट्रू, रिटर्न में एक्स और वाई इक्वल टू ट्रू। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स ट्रेन डाटा हमारा जो है और वाई टेस्ट डाटा, उसके बाद वाई ट्रेन डाटा और वाई टेस्ट डाटा, इसको क्या करते हैं, ट्रेन टेस्ट डाटा स्प्लिट को एक्स और वाई, टेस्ट साइज 0.2 और रैंडम स्टेट 42। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक मॉडल नाम का हम एक वेरिएबल बनाते हैं और लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हम इसमें डाल देते हैं। और इसके अंदर हमारा क्या आता है, सोल्वर, लाइब्रेरी लीनियर और रैंडम स्टेट 42। उसके बाद हम क्या करते हैं, मॉडल डॉट फिट, यानी कि मॉडल को हम यहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के डाटा पे। उसके बाद हम जैसे हम इसको रन करते हैं, जैसे हम रन करते हैं तो हमारा ये मॉडल रन कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं CLF डॉट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जस्ट अ मिनट, हम यहाँ पे पहले रन कर देते हैं सारे कोड को एक बार। ठीक है, उसके बाद हम एक CLF करके एक हम वेरिएबल बनाते हैं और उसमें हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हम यहाँ पे डाल देते हैं और मैक्स आइट्रेशन को 1000 रख सकते हैं, यानी कि वो 10,000 तक यह रन कर सकता है। और रैंडम स्टेट हमारा 0 है, यानी कि हमेशा सेम वैल्यू ही प्रोवाइड करेगा। फिर हम CLF डॉट फिट, CLF जो हमारा एक वेरिएबल था, उसको हम ट्रेन कर रहे हैं एक्स और वाई डाटा का यूज करके। फिर हम क्या करते हैं, वो जो ट्रेन मॉडल है उसको हम एक्यूरेसी चेक करते हैं। तो एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम सबसे पहले हम ACC नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और एक्यूरेसी स्कोर फंक्शन को हम कॉल करते हैं और वाई टेस्ट डाटा और CLF प्रिडिक्शन एक्स डाटा को हम इंपोर्ट करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि हमें ए परसेंटेज में हमारा इसका एक्यूरेसी मिल सके। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं प्रिंट एफ का यहाँ मतलब है लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल एक्यूरेसी, जो हमारा टेक्स्ट है वो भी शो करेगा और साथ ही साथ जो हमारा परसेंटेज है वो भी शो करेगा। इसको शो कराने के लिए हम एफ का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा ACC एक्यूरेसी फंक्शन जो हमारा वो यहाँ पे आ गया और .2f का मीन्स हमारा जो एक्यूरेसी है पॉइंट के बाद 2 अंक और आगे तक जाएगा और परसेंटेज में हमारा लास्ट में परसेंटेज रहेगा। उसके बाद जैसे ही हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल एक्यूरेसी 95.61 आ गया, हमारा लास्ट में परसेंटेज है। तो थैंक यू, यही था हमारा कोड इसका।